फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो, आज की जो हमारी पजल है वो सर्कुलर बेस्ड पजल है, मतलब लिखा हुआ है सर्कल बेस्ड पजल करेंगे। देखो, इससे पहले सर्कुलर बेस्ड जो पजल करवाई है मैंने, आप मेरे मतलब कि जो प्लेलिस्ट में जाओगे पजल की, तो उसमें ना सर्कुलर बेस के सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको, फिर काफ़ी सारी क्लासेस मिलेंगी। तो अगर आप वहाँ से अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना, आपको डिटेल में मिल जाएगा। और काफ़ी क्लासेस भी है। देखो, आज की जो पजल मैंने रखी है ना, ये पजल थोड़ी सी अच्छे लेवल के, वैसे मैं सर्कुलर पजल काफ़ी करवा चुका हूँ आपको, पर ये पजल मुझे और अच्छी लगी, तो इस वजह से मैंने ये पजल आपके लिए फ्रेम कर दिया है। देखो, ये सेशन आपको जैसे कि पता ही है, इसमें देखो 57 क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक। तो हम देखो इसमें 100 से ज़्यादा पजल करेंगे, 100+ पजल करेंगे बैंक पीओ और क्लर्क के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, बैंकिंग एग्ज़ाम में जो भी हो, प्री एग्ज़ाम की बात करता हूँ फिलहाल फिलहाल प्री एग्ज़ाम में आपका पता है डे बाई डे क्या हो रहा है, लेवल रीजनिंग का बढ़ता जा रहा है। और लेवल बढ़ाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, उसमें पजल फ्रेम करता है, क्योंकि पजल होती है टाइम टेकिंग। तो इसी को देखते हुए मैंने आपके लिए ये 100 से ज़्यादा पजल फ्रेम करी हैं। अगर आप इन पजल को अच्छी तरह कर लेते हो, मेरे साथ भी अगर कर लेते हो, एक आध बार रिवाइज कर लेते हो, तो इसके बाहर मतलब कि इस तरीके की पजल आपको पेपर में देखने को मिलेगी। तो चलो आज चलते हैं, देखते हैं आज की पजल किस तरीके की है। ये देखो, ये मेरे सामने पजल है। देखो, पजल करने के लिए ऐसा कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि सर्कुलर कर रहे हो तो सर्कुलर के कॉन्सेप्ट्स वो मैंने बता दिया, कहाँ से कवर करने हैं आपको वो कर लेना। और बाकी देखो, इसमें क्या होता है, मेन हमारा होता है रीडिंग। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, मैं कहता हूँ रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग। देखो, रीडिंग का मतलब है आप तेज़ी से पढ़ सको पजल को, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जो पढ़ रहे हो वही आप इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है बी इज़ थर्ड राइट ऑफ पी, तो आप राइट की जगह लेफ्ट कर दोगे तो पजल बनेगी नहीं, या बनेगी तो गलत बनेगी। तो रीडिंग भी तेज़ होनी चाहिए, और आपको जो मतलब पढ़ रहे हो वो अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट कर सको। देखो, अब इस पजल के पे चलते हैं। देखो, पहले मैं पजल पढ़ता हूँ, पजल में आखिर है क्या क्या लिखा है। 8 पर्सन्स हैं, ठीक है, इनके नाम दिए गए हैं, ABCDPQRS, आर सिटिंग इन आ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। मतलब कि क्या बोला, 8 पर्सन है, एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन पॉइंट चालू होता है, सम ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर। इसका मतलब उनमें से कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड सेंटर। मतलब देखो, ये भेजा है टूवर्ड्स फेसिंग सेंटर, और ये आउटसाइड सेंटर, मतलब कुछ तो इन देख रहे हैं, कुछ आउट देख रहे हैं। और सबसे जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट, मतलब कि ये आपकी मेन है, मतलब लाइन इस पजल की ये है। अगर इस पजल के लाइन को आप समझ गए तो काफ़ी पजल आपकी एंड में जाके सॉल्व हो जाएगी। क्या लिखा है, नो थ्री एडजेंस्ट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कोई भी 3 पर्सन होंगे, मान लो सर्कल है, सर्कल में 3 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3, तो इन तीनों का ना डार मतलब कि जो फेस है वो सेम नहीं होगा। मान लो ये दो का यहाँ पर बाहर देख लो, तीसरा बाहर नहीं हो सकता, तीसरा आपको इन लेना पड़ेगा। अगर दो अंदर देख रहे हैं तो तीसरा आपको बाहर, तो इस तरीके से मतलब एक जैसे फेस नहीं होंगे तीन के। तो ये बात ध्यान रखनी है। ये तो मैंने पजल पढ़ी। अब प्रॉब्लम आती है कि पजल हम स्टार्ट कहाँ से करें। काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, फर्स्ट से ही कर दें या सेकंड से या लास्ट से। देखो, इसके अंदर ऐसे कोई फिक्स पॉइंट तो होता नहीं है, मगर इसके अंदर हमें रीडिंग करना पड़ता है। रीडिंग से मतलब है हमें फिक्स पॉइंट खुद ढूंढना पड़ता है। देखो, अब ये सर्कल है, हर चीज़ के लिए फिक्स पॉइंट अलग होता है। सर्कल में फिक्स पॉइंट क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले तो ये सम इन आउट है, तो हम पहली लाइन से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, क्योंकि देखो इसमें कुछ आपके इन देख रहे होंगे, कुछ आउट, तो आपकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ना फेस रीड करूँगा। ये पूरी पजल में किसी का फेस मिल जाए तो वो फेस मिलेगा, पहले पहले मतलब कि मेरा पॉइंट होगा फेस किसी का मिल जाए, किसी भी पर्सन का। और दूसरा पॉइंट होगा, अगर फेस से रिलेटेड कोई पॉइंट मिलता है, मान लो किसी के बारे में बोल दिया कि ए आउटसाइड देख रहा है, ठीक है, और पूरी पजल पढ़ी मैंने, पूरी पजल पढ़ी, और ए के बारे में तो मतलब ए से रिलेटेड कोई पॉइंट ही नहीं था, तो वो मेरा पॉइंट यूजलेस हो जाएगा, वो इररिलेवेंट पॉइंट होगा। तो मतलब पहले फिक्स पॉइंट मैं देखूंगा किसी का फेस मिल जाए, दूसरा उससे रिलेटेड मतलब उससे कनेक्टेड कोई पॉइंट मिले। तो देखो, हम रीड करते हैं पूरा पजल क्या है। बी थर्ड राइट ऑफ पी हु इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर। देखो, ना बी के बारे में पता, ना मुझे पी के बारे में पता, इनके फेस के बारे में पता ही नहीं है। तो अभी तो मैं फेस रीड कर रहा हूँ, फेस इसमें है नहीं। सी सेकंड राइट ऑफ डी, इसमें भी नहीं है। देयर आर एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एज बिटवीन बी एंड डी, इसमें भी कोई फेस का जिक्र नहीं हुआ। एस सी एंड एस आर इमीडिएट नेबर, देखो इससे भी कोई लेना देना नहीं है। और बी मतलब बी के नेबर है, इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसिंग टूवर्ड्स आउटसाइड। देखो, इसके अंदर बोल रहा है एस के जो इमीडिएट नेबर है ना, वो आपके आउटसाइड देख रहे हैं। तो देखो, इसके अंदर फेस तो मिल गया, पर इससे रिलेटेड पॉइंट आप कैसे लगाओगे। देखो, एस के नेबर हैं, तो एस के नेबर के बारे में तो डायरेक्ट तो बताएगा नहीं कि एस का नेबर ये है, तो फिर ये रिलेटेड पॉइंट नहीं है। आगे चलता हूँ, देखो एस थर्ड राइट ऑफ क्यू, ठीक है, ये भी अभी रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हु फेसिस टूवर्ड सेंटर। देखो,
यही मेरा पॉइंट होना चाहिए कि यहाँ पर मुझे फेस एक का मिला। देखो मैंने बताया फेस मिलने के बाद इससे रिलेटेड पॉइंट होना चाहिए। क्या बोल रहा है, सी थर्ड राइट ऑफ क्यू, मतलब सी थर्ड राइट है क्यू से, और हु फेस इज सेंटर। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी और क्यू कहीं पर है, देखो सी और क्यू के बारे में कहीं जिक्र है, देखो क्यू के बारे में तो आगे भी जिक्र है और सी के बारे में यहाँ जिक्र है, तो मतलब क्या है, हम इस पजल को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा है, ठीक है, क्या लिखा है, सी सेकंड राइट ऑफ क्यू हु फेसिस टूवर्ड सेंटर। देखो कभी भी सर्कल बनाना होगा तो इस तरीके से बनाना है, ऐसे करके जितने भी मेंबर है, 8 मेंबर है, देखो कितनी जल्दी बन गया। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, देखो मैंने सर्कल बनाया, टाइम देखो कितना लग रहा है, उससे तो ज़्यादा लगेगा जो मैंने अभी बताया था। देखो आप ऐसे करोगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से कभी सर्कल नहीं बनाना, इसी तरीके से सर्कल बनाना। तो अब देखो मैंने इस तरीके से सर्कल बना दिया आपका, ठीक है, ये राइट है पैटर्न, यहाँ पर मैं बताता हूँ इस तरीके से बनाना। देखो कितनी जल्दी बन गया, 8 मेंबर है, 10 है, जितने भी ले लेना। तो ये होगा। अब इस पॉइंट को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, देखो मैं आगे चलता हूँ, ये देखो, ये देखो मैं पीछे ही बताता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर आएगा, वहाँ तो इम्प्लीमेंट करा हुआ। देखो 8 मेंबर मैंने बना दिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, सी सेकंड राइट ऑफ क्यू, मतलब कौन है राइट, सी है, किसके है, क्यू के। और हु किसके बारे में बता रहा है, सी के बारे में। क्यू मैंने बताया जब भी हु जिसके, मतलब हु के पहले जो जिसके बारे में जिक्र होगा, जिसके बारे में बताया होगा, उसी के बारे में बता रहा है। यानी क्यू, क्यू से पहले, हु से पहले क्या लिखा है, हु से पहले लिखा है क्यू मेंशन है, तो क्यू के बारे में बता रहा है। मतलब क्यू का हमें फेस पता चल गया, क्यू फेसिस टूवर्ड्स, क्यू फेसिस, मतलब हु फेसिस टूवर्ड्स सेंटर, मतलब क्यू इनसाइड दिख रहा है, इस तरीके से बना लेना कहीं पर भी। और अब इससे रिलेट कर सकते हैं, सी थर्ड राइट, तो राइट के लिए कहाँ जाएंगे, देखो ये इनसाइड दिख रहा है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। देखो थर्ड राइट के लिए 1 राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो यहाँ पर आना चाहिए सी। देखो यही शायद मैंने करा होगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर सी आ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्यू आ गया। अब देखो क्यू और सी से रिलेटेड मैं पॉइंट देखता हूँ। देखो ये वाला था एक, तो क्यू सेकंड राइट ऑफ आर, तो देखो इसको मैं अगर इंप्लीमेंट करूँ तो यहाँ पर तो आर से कंपेयर किया गया है, तो आर से है सेकंड राइट, तो देखो आर इधर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। अभी देखते हैं कोई और पॉइंट मिल जाए। यहाँ पढ़ता हूँ, देखो सी सेकंड राइट ऑफ डी, देखो सेकंड राइट ऑफ डी, यहाँ पर भी डी आ जाएगा, यहाँ पर भी डी आ जाएगा, ठीक है, ये भी मेरे को अभी कोई पॉइंट काम का नहीं मिला। देखो और पढ़ते हैं क्या है, कई सी और एस के बारे में, और मतलब बताया इसने। देखो सी एंड एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, देखो शायद इससे बन सकता है। देखो किससे, दो दो पॉसिबिलिटी देखो सब में बन रही है, पर मैं इस पॉइंट को इसलिए ले रहा हूँ, इसमें मेंबर बढ़ जाएंगे। देखो सी भी आ जाएगा, एस भी आ जाएगा, बी, मतलब मुझे 3 मेंबर मिल जाएंगे, तो मेरा जो सर्कल का स्पेस है ज़्यादा मेंबर से फिल हो जाएगा, फिर मुझे पॉसिबिलिटी कम लेनी पड़ेगी। देखो इसी को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, सी एंड एस, देखो इसको समझो, सी एंड एस आर इमीडिएट नेबर, देखो इमीडिएट मतलब होता है एकदम पास वाले नेबर ऑफ बी। देखो किसके हैं, सी और एस, बी के ना, तो इस तरीके से बनेगा। देखो सी एंड एस, सी एंड एस, यही तो है। देखो सी एंड एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब देखो सी राइट में हो या लेफ्ट में हो, या एस राइट में हो, मतलब कि लेफ्ट में हो, एस में, अभी हम बता नहीं सकते, मतलब कि ये दो पॉसिबिलिटी से होगा, ठीक है। देखो मैं कैसे इसको फ्रेम करता हूँ यहाँ पर, देखो चलते हैं आगे। देखो शायद मैंने, देखो यही पॉइंट लिया है यहाँ पर, क्या बोला, सी एंड एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो देखो सी एस इमीडिएट नेबर है किसके, बी के, तो बी हमेशा मिड में ही आएगा, तो देखो बी यहाँ पर ले लो एक बार, और सी तो है ही, एस ले लो। तो पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो सी इधर आएगा, ठीक है, अब बी इधर ले लो, एस इधर ले लो। तो इस तरीके से दो पॉसिबिलिटी है। देखो ये सर्कल करा है, दो पॉसिबिलिटी से आपको बनाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर मैंने बनाया, देखो ये मैंने इस तरीके से, ये देखो सी यहाँ पर था, इसके बी और एस मेंबर है, क्योंकि देखो सी और एस बी के मेंबर है ना, तो बी हमेशा मिड में आएगा। ये दोनों मेंबर कैसे बनेंगे बी के, आस में जब ये बीच में आएगा, सिमिलर इसमें। अब देखो मैं, अब मेरे पास कितने पॉइंट हो गए, सी बी एस क्यू, मतलब 4 पॉइंट हो गए। अब इससे रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट देखता हूँ, या किसी का फेस में रीड कर पाऊँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हुआ था इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस टूवर्ड्स आउटसाइड, मतलब देखो एस तो मिल गया मुझे, अब मैं फेस बता सकता हूँ ना। देखो यही वाला पॉइंट अब हम ले लेते हैं, क्या बोल रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ एस, जो एस के इमीडिएट नेबर हैं, एक तो ये होगा, एक ये होगा, दो ही मेंबर होंगे। फेस टूवर्ड्स आउटसाइड, मतलब वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। देखो एस का मेंबर ये है, देखो ये वाला तो आप बाहर की तरफ बना सकते हो, पर ये ऑलरेडी इन है, तो ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी घट जाएगी। तो अब इसी पॉसिबिलिटी बढ़ते हैं, ये सेकंड वाली में कौन क्या था, एस के इमीडिएट नेबर, देखो एस ही है इसका इमीडिएट नेबर, एक तो ये है, एक ये है, ये बाहर देख रहे हैं दोनों, हाँ देखो आउटसाइड कर दिया, आउटसाइड, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी एलिमिनेट हो जाएगी। अब मैं इस पॉसिबिलिटी से आगे चलूंगा, देखो शायद यही मैंने इंप्लीमेंट करा होगा। देखो ये लिया, और ये देखो ये मैंने रेड कर दिया, और इस तरीके से ये मेरी बन गया। देखो मैंने समझा दिया था प्रीवियस स्लाइड में, ये देखो। अब देखो काफ़ी सारा हमारा सर्कल है ना, उसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर
आ चुके हैं। देखो अब मैं देखता हूँ कोई और इनसे रिलेटेड पॉइंट मिल जाए। देखो सी है ना, देखो ये देखो सी है, देखो सी से ये देखो स्टार्टिंग्स कर दो कहीं से भी। देखो एस बी की, देखो बी है दे रखा है, पी दे रखा है, बी थर्ड राइट ऑफ पी। देखो देखो दो पॉसिबिलिटी बनेगी अगर ये मैं यहाँ पर लूँगा ना, बी थर्ड राइट ऑफ पी। अभी मुझे बी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, मतलब पी से है बी थर्ड राइट, तो देखो पी इधर भी आ सकता है, इधर भी, इसको छोड़ो। आगे देखो सी सेकंड राइट ऑफ डी, इसमें चेक करते हैं। देखो सी तो मिल गया, सेकंड राइट ऑफ डी, या तो डी यहाँ होगा या यहाँ डी, दो ही जगह तो हो सकता है। इधर तो ऑलरेडी एस बैठा है, तो उस पॉइंट को मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। देखो इसी को मैंने लिया होगा शायद। देखो यहाँ पर देखते हैं, ये आपका ब्लू से हाईलाइटेड है, सी सेकंड राइट ऑफ डी। देखो अभी इन देख रहे हैं और कुछ आउट देख रहे हैं, तो कहीं पर भी जा सकता है मेंबर। तो देखो सी सेकंड राइट, देखो सेकंड राइट के लिए सेकंड पे होना चाहिए, तो वन टू डी यहाँ पर होना चाहिए, पर यहाँ तो एस बैठा तो यहाँ नहीं लूँगा, तो डी मेरे को फिक्स है, यहाँ मिल गया। अब देखो क्या है, सी सेकंड लेफ्ट है, देखो सी सेकंड लेफ्ट है। देखो ये लेफ्ट बनाने के लिए कैसे, ये तो कैसे जा रहा है आपका, देखो कि ये अगर मैं इसको इन मानूँ तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा, तो ये तो राइट हो जाएगा। तो मुझे डी हमेशा मतलब यहाँ पर बाहर लेना पड़ेगा, इसका फेस मुझे बाहर लेना पड़ेगा, तब ये जाके सेकंड लेफ्ट बनेगा। तो मुझे डी मिल गया और उसका फेस मिल गया। देखो यही शायद मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। आगे चलता हूँ। देखो अब देखो ये शायद ये वाला हाईलाइट करा है इसने, मैं देख लेता हूँ। देखो अब ये आ जाएगा जो बी और पी वाला था ना, क्योंकि पी यहाँ पर भी आ रहा था और यहाँ पर भी आ रहा था। अब यहाँ पर तो डी आ गया, पी ले लो। अब देखो ये लिखा है ना, बी थर्ड राइट ऑफ पी। देखो बी है थर्ड राइट ऑफ पी, एक दो तीन, पी इधर आएगा या इधर आएगा, तो इधर तो आ नहीं सकता, डी बैठा तो पी इधर ही आएगा। अब देखो बी थर्ड राइट ऑफ पी, थर्ड राइट कौन है, डी बी है, और किससे है, पी से। देखो यहाँ पर आपको भारी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर फेस करोगे ना तो एक मिनट, हाँ भारी करना पड़ेगा। अगर इन करोगे तो ये थर्ड लेफ्ट हो जाएगा, बाहर करोगे तब जाके अब थर्ड राइट बचेगा। अब देखो बोल रहा है साथ में हु किसके बारे में बोल रहा है, पी के बारे में बोल रहा है, पी के पहले हु लिखा हुआ है, हु इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर। देखो यहाँ पर ना आर नहीं आएगा इधर, तो देखो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ पर एक दो तीन चार पांच मेंबर तो बढ़ चुके हैं, छः भी, इधर आर नहीं आएगा, तो आर की प्लेस मतलब कि एक ही पोजीशन बचती है, आर इधर आएगा। ये देखो काफ़ी अच्छा पॉइंट था। देखो पी मैंने इधर लिया, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, मैंने बता दिया बाहर होगा। और देखो आर मैंने इधर इसलिए ले लिया क्योंकि पी मेंबर नहीं है आर का। तो देखो अब एक मेंबर बचा, उधर लिख देना, आपका मतलब पजल एक तरीके से बन गई है। पहले हम देखो मेंबर लिख देंगे इधर, बाद में पहले हम जो हमारे पॉइंट बचे ना उसी से क्या पता मिल जाए। देखो अब मैं चलता हूँ। देखो क्या है, देखो एक मिनट, देखो क्या लिखा है, देयर आर एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस एज बी एंड डी। इसका मतलब है जितने आर और एस में मेंबर है ना बीच में बैठे हैं उतने ही होंगे, एज मतलब बराबर होंगे बी और डी में। देखो आर और एस में मेंबर कितने, देखो आर ये रहा मेरा और एस ये रहा, ठीक है। यहाँ से मेंबर काउंट करोगे तो कितने आ रहे हैं, देखो आप देखो कि आर एस में दो आ रहे हैं और बी डी में कितने आने चाहिए, दो। देखो बी ये रहा, डी ये रहा, ठीक है, यहाँ पर भी दो आ रहे हैं। तो ये तो कंडीशन मेरी ऑटोमेटिकली बन गई, इस पॉइंट का मैंने इंप्लीमेंट भी नहीं किया, और ये मतलब कि आपकी बन गई, सेटिस्फाइड कंडीशन हो गई, ठीक है, ये सही है। अब देखो एक पॉइंट बचा है, इस पॉइंट को हम इंप्लीमेंट कर देंगे तो हमारी पूरी पजल सॉल्व हो जाएगी। देखो यही बचा है ना लास्ट में, देखो यहाँ पर है, ये लास्ट में पॉइंट है, ये वाला है, क्यू सेकंड राइट ऑफ आर। देखो क्यू ये रहा, आर ये रहा। देखो सेकंड राइट कौन है, कौन है सेकंड राइट, क्यू सेकंड राइट टू द, क्यू सेकंड टू द राइट ऑफ आर। मतलब क्यू है किससे कंपेयर कर रहे हैं, आर से। तो देखो इसका फेस की तो जरूरत नहीं, अब हमें इसकी, देखो इसको अगर सेकंड राइट करना है क्यू को, तो आप क्या करोगे, इसको हमें क्या कहते हैं, आउट देख करना पड़ेगा। देखो आउट करोगे तभी तो सेकंड राइट होगा, ये आउट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर मैंने इसको आउट कर दिया, ठीक है। ये मेंबर था ना, ये लाइन आपकी सेटिस्फाइड होगी। एक मेंबर बचा, उसका नाम यहाँ लिख देना आप, जो भी बचा है, ठीक है। ये देखो जो भी मेंबर बचा है मैंने यहाँ पर लिख दिया, ए मेंबर बचा है ना। अब देखो क्या हुआ, अब ये पजल पूरी सॉल्व हो गई। अब देखो इसमें देखो एक दो तीन चार पाँच छः, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पर्सनस के तो फेस पता चल गए हैं, बाकी दो के नहीं पता चले। अब देखो अगर आपने पजल अच्छी तरह रीड नहीं करी है ना तो आप इसका फेस फाइंड नहीं कर पाओगे। पर देखो एक लाइन लिखी थी स्टार्टिंग में, मतलब कि इमीडिएट नेबर हैं जो थ्री, वो उनका फेस सेम ही होना चाहिए, उसी से हमें फेस पता चलेगा। देखो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, ये रेड से, ये वही स्टार्टिंग में दे रखी थी, नो थ्री एडजेसेंट पर्सन फेस सेम डायरेक्शन, मतलब जो तीन पड़ोस के मेंबर हैं वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहे। तो देखो मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से, कहीं से भी कर सकते हो पर यहाँ से इसलिए करोगे क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैंक है। देखो ये बाहर देख रहा है, ये भी बाहर दिख रहा है। अगर मैं इसको भी बाहर कर दूंगा तो ये तीन आपके एक मतलब कि एक जैसे फेस करेंगे ना एक ही डायरेक्शन में, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इसके लिए मेरे को इसको इन बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया होगा आपके, ये इन आएगा। अब सिमिलर मैं इसमें चलता हूँ, देखो ये बाहर देख रहा है सिमिलर, ये बाहर देख रहा है, अगर आप इसको बाहर कर दोगे तो क्या होगा,
गलत कंडीशन होगी, इसको भी इन करना पड़ेगा। बाकी आप देखो कहीं पर भी आपके ना 3% एक जैसे डायरेक्शन नहीं होंगे। तो ये पजल इस तरीके से देखो, दोनों के फेस पता चल गए। इन इन ये पजल हमारी सॉल्व होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल थी। देखो अब देखो क्या है इसके अंदर ना, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो क्वेश्चंस आपको बताने पड़ेंगे। देख लेते हैं क्या है। हाउ मैनी पर्सनस फेस इनसाइड द सेंटर, मतलब कितने पर्सन है जो इनसाइड फेस कर रहे हैं। काउंट कर लो, देखो 1 ये है, 2 और 1 2, ये 3 है बस इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो हाउ मैनी पर्सनस फेस आउटसाइड द सेंटर, कितने पर्सन है जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। देखो इनसाइड मेरे 3 आ गए थे, 8 में से मतलब, और 8 मेंबर है तो सीधा काउंट करने की जरूरत नहीं, अभी तो हमने 3 करा। माइनस कर दो, 5 आउटसाइड होंगे। ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है। हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ आर, तो देखो पहले आर ढूंढो। देखो ये क्वेश्चन रखने का क्या, देखो क्या होता है, हम ना इन साइड वाले ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो हमारी आदत पड़ जाती है कि जब हम राइट जाना है तो एंटी क्लॉक, पर यहाँ पर फेस रीड करना पड़ेगा। इसका फेस बाहर है, जब फेस बाहर है तो उसका राइट कहाँ होगा, इसका राइट जाओगे तो क्लॉक वाइज जाओगे इधर की तरफ, ना कि एंटी। 1 2 3, तो पी होना चाहिए। देखो पी कहीं दे रखा है, देखो पी ये रहा। देखो उसने ऑप्शन नंबर 1 में एस दे रखा है, ताकि आप यहाँ से काउंट करके गलत कर दो इसको। ऑप्शन नंबर पी होगा, देखो सही है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, देखो बी ये रहा। अगेन देखो लेफ्ट जाना है तो ये बाहर देख रहा है, तो लेफ्ट के लिए आप क्लॉक वाइज नहीं एंटी क्लॉक चलोगे। 1 2, तो मेरा ए होना चाहिए, ए कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द ऑड वन आउट बताओ, तो सारे रीड करने के। देखो एस अंदर दिख रहा है, ठीक है, आपका ए बाहर देख रहा है, आर दे रखा है, देखो आर ये रहा बाहर फेस है इसका। बी कहाँ है, बी का भी फेस बाहर है। पी का भी फेस कहाँ है, पी का भी बाहर है। तो देखो 4 के नीचे के जो 4 है, तो ये बी से लेके ई तक ये सारे फेस बाहर देख रहे हैं, और ये फेस अंदर देख रहा है। तो ऑड वन मतलब कैसे हुआ, ये एक पैटर्न पे, मतलब ये सारे बाहर देख रहे हैं, ये इन देख रहा है, तो ऑड मेरा ऑप्शन नंबर ए एस होगा। तो देखो इस तरीके से आज की पजल सॉल्व होती है, काफ़ी अच्छी पजल थी। तो देखो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और क्या करना है, ये देखो यूट्यूब चैनल का नेम है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो आज की क्लास तो यहीं एंड करेंगे इस पजल की। देखो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें मिलते हैं एक नेक्स्ट मतलब न्यू पजल के साथ।